मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फ़ॉरेन फंडेड और फ़ॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। उसके लिए एपिक्स कमेटी में उसका फ़ैसला हो गया और वो ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका। चीफ आर्मी स्टाफ ने एपिक्स कमेटी में वहाँ पर उसका ऐलान किया था और उसको एज ए स्पीक ये ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम, इसके अम्ब्रेला में ये सब चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पर नॉन काइनेटिक। उसमें बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली, आवाम की तरक्की और खुशहाली, ये उससे जुड़ी हुई है। शरपसंद नासिर हथियारों के साथ वफाक पर हमलावर हुए। एहतजाज की आड़ में हज़ारों अफराद ने इस्लामाबाद का रुख किया। दुश्मन अनासर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। केपी बलोचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी मुल्क में दोबारा सर उठा रही है। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाया। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। हमें मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि हम डिफॉल्ट के करीब पहुँच कर मैशत में इस्तेहकाम लाए। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। मैशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। हमें मिलकर पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। Polyclinic Hospital and secondly the PIMS Hospital both have denied receiving any dead bodies or any gunshot wound victim. Secondly, there was no live ammunition. Let me confirm that. The police, the rangers, all security personnel deployed on ground have been forbidden, and there is no live ammunition ever in any protest. That's the stated policy of the government. Now we can obviously go into a debate over that, but my contention as information minister is that the hospital authorities have denied all these rumors circulating on social media. पीटीआई ने सियासत के लिए तालिबान को इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई हमेशा तालिबान के हमदर्द रहे हैं। गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए। पीटीआई ने सियासत के लिए मजहब को भी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। पीटीआई कारकुनान रेंजर्स और पुलिस को तशद्दुद करके शहीद किया। 9 मई को भी पीटीआई सलामती के अदारे की तनसीबात पर हमलावर हुई। चौबीस को मुजाहिरीन ने रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से सख्त पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेन प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे और उन्होंने तमाम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। एहतजाज में पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह-ए-रास्त फायरिंग की। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर तशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल, पत्थर, डंडे बरसाए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान शहरी भी शामिल हैं। पीटीआई के तशद्दुद से 262 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आरपीओ और सीसीपीओ रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीपीओ अटक ने कहा कि कटी पहाड़ी पर मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने आतिशी असलहे से हमला किया। शरपसंदों ने एहलकारों को गोलियां मारी। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मज़मूम सियासी मकासद का हुसूल। पीटीआई एहतजाज की नाकामी छिपाने के लिए मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाने लगी। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर, वीडियोस और गलत अदादो शुमार का सहारा लिया जा रहा है। पीटीआई ने फ़लस्तीनी शहदा की लाशों को भी ना बख्शा। बैरून मुल्क फरार सलमान अहमद ने फ़लस्तीनी शहदा की तस्वीर को एहतजाज में मनगढ़ंत हलाकतों से जोड़ दिया। पीटीआई वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए। लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो
पीटीआई वाले जो है ना सारे भाग गए। मैं तोरगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं होटल का काम करता हूँ। पीटीआई वाले आए, उसने मुझे कहा कि भाई हमारे बंदों को खाना देना है, तो मैंने खाना उनको दे दिया। उसने बोला मैं पैसे दूंगा, फिर उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया होगा, वो भाग गए, मेरे को पकड़ के पुलिस वाले उठा के लेके गए। गिरफ्तार पीटीआई के शर्त पसंदों के होशबान का शफात, शर्त पसंदों का 50,000 के एवज एहतजाज में आने का एतराफ़। शर्त पसंदों ने वीडियो बयान में कहा कि पीटीआई क़यादत ने रब्ता किया, आपने एहतजाज में आना है। पीटीआई लीडरान हमें फंसा कर खुद खैबर पख्तूनख्वा भाग गए। पीटीआई कारकुनान के पास पहले से असलहा, डंडे, पत्थर मौजूद थे। पुलिस के रुकने पर कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। बलोचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि पीटीआई मुल्क की तारीखी सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाया जाए। अपोजिशन जमातों का असम्बली से वॉकआउट। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा चेयरमैन बैरिस्टर घोर को भिजवा दिया। ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़, अपनी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज, रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर मुकदमात की तादाद 10 हो गई। नए मुकदमात थाना नसीराबाद और सदर में दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मज़ाहमत समेत ताज़ीरात पाकिस्तान की 14 दफ़ात भी शामिल। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस। नियो न्यूज़ के एंकर और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। MNHRCP कमेटी टू प्रोटेक्टेड जर्नलिस्ट और एंकर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, इल्ज़ामात को मसाइका खेज़ करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी संग-ए-मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। संग-ए-मील अबूर करने पर केक भी काटा गया। वज़ीर-ए-आज़म की स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी संग-ए-मील अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है कि ये हुकूमती पॉलिसीज़ पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारी के भरोसे की अक्कासी करता है। मुल्क दुश्मन मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की को दोबारा डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी, बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ की नवीद है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में बिला खौफ पैसा लगाएं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल 3 रुपये 20 पैसे, मट्टी का तेल 4 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। हज दरखास्तों की वसूली के लिए नामजद बैंकों को हफ्ता और एतवार को भी खुले रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजारत मजहबी उमूर की दरखास्त पर बैंक दिन 2:30 बजे तक खुले रखने के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद एहतजाज में गलतियां दोनों इतराफ से हुई। मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की बड़ी नाकामी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करके अच्छा किया गया। वफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी।
पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। असमा बुखारी के गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द अमल। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बज़ली छिपा रखे हैं। इस्लामाबाद पता करने के लिए आने वाले कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर दलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई कारकुनान की लाशें गिरी हैं तो छोड़कर क्यों भागे। अमीर मकाम के मुताबिक फाइनल कॉल मिस कॉल या रॉन्ग कॉल साबित हुई। 9 लाख के बजाय ये 9,000 लोग भी नहीं निकाल सके। सानिया डीचो को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा रहा है। नहत्ते कारकुनान को गोलियां बरसाकर मारने वालों से हिसाब लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नून लीग का हर दौर जुल्म और ज्यादती की दास्तानों से भरा पड़ा है। नून लीग के हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म भुला देता है। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश का मामला, PTA ने वजारत दाखिला से रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी की दरख्वास्त कर दी। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का इम्कान है। रजिस्ट्रेशन के मियाद खत्म होने के करीब VPNs के रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ हो गया। योमिया 200 से ज़ायद VPNs के रजिस्ट्रेशन की जा रही है। स्टेक होल्डर्स का VPNs रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मुतालबा।